ये बात साल 2018 की है, जब मैं अर्जुन मुंबई में एक स्ट्रगलर संगीतकार था। मेरा जुनून पुराने दुर्लभ संगीत रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करना था। मुझे उनमें एक अलग ही सुकून मिलता था। अक्सर मैं अपनी लोकल ट्रेन की यात्रा के बाद दादर के पुराने मार्केट में जाता, जहां कबाड़ियों की दुकान पर धूल से सने विनाइल रिकॉर्ड्स के ढेर लगे होते थे। मेरा सपना था कि एक दिन मैं इन पुराने धुनों में कुछ ऐसा ढूंढ निकालूंगा जो दुनिया ने पहले कभी ना सुना हो। एक बरसात की शाम मैं ऐसी ही एक दुकान पर था। बारिश तेज हो रही थी और दुकान के अंदर हल्की सी बल्ब की रोशनी में मैं रिकॉर्डिंग्स छान रहा था। तभी मेरी नज़र पुराने बिना लेबल वाले विनाइल रिकॉर्ड्स पर पड़ी। वो बहुत पुराना और ख़राब दिख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसे उठाने का मन किया। मैंने दुकानदार से पूछा, ये कितने का है? दुकानदार ने बिना देखे कहा, 10 रुपए। मैंने तुरंत उसे खरीद लिया। मुझे लगा कि शायद इसमें कोई पुरानी क्लासिकल धुन होगी जिसे मैं अपने तरीके से रीमिक्स कर सकता हूँ। घर आकर मैंने अपने पुराने टर्न टेबल पर उस रिकॉर्ड को रखा। जैसे ही सुई रिकॉर्ड पर टिकी, एक अजीब सी धुन बजने लगी। वो धुन इतनी अनोखी थी कि मैंने आज तक ऐसी कोई धुन नहीं सुनी थी। उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार था, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा था जो उसे रहस्यमयी और थोड़ा उदास बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से रो रहा हो या कोई दर्द भरी कहानी सुना रहा हो। मैंने उसे ध्यान से सुना। धुन में एक अजीब सी लूप थी जो बार बार दोहराई जा रही थी, जैसे कोई एक ही बात बार बार कह रहा हो। ये धुन मुझे अंदर तक खींच रही थी, लेकिन साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी महसूस हो रहे थे। मुझे ये धुन बेहद ही यूनिक और मिस्टीरियस लगी। अगली कुछ रातें मेरी नींद में बदलाव आने लगा। मुझे अजीब सपने आने लगे। उन सपनों में मैं हमेशा एक पुराने अंधेरे कमरे में होता था, जहां एक औरत बैठी कुछ गुनगुना रही होती थी। उसकी आवाज़ वही धुन थी जो मैंने रिकॉर्ड में सुनी थी। वो औरत हमेशा एक पुरानी साड़ी में होती थी और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। मैं जागता तो भी वो धुन मेरे कानों में गूंजती रहती। मैंने अपने दोस्त आकाश को इस धुन के बारे में बताया। आकाश एक म्यूजिक प्रोफेसर था और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। मैंने उसे वो रिकॉर्ड सुनाया। धुन सुनते ही आकाश का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन, ये धुन कहाँ से मिली तुम्हें? ये सिर्फ धुन नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, उसने कहा। आकाश ने मुझे बताया कि यह धुन किसी प्राचीन तंत्र साधना से जुड़ी हो सकती है। ऐसी धुनें अक्सर किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और वो अक्सर किसी आत्मा या शक्ति को जगाने के लिए इस्तेमाल होती थी। उसने मुझे रिकॉर्ड को तुरंत फेंकने की सलाह दी, लेकिन मैं अब तक इस धुन से इतना जुड़ चुका था कि मैंने उसे फेंकना मेरे लिए मुश्किल था। मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक पावरफुल इंस्पिरेशन हो सकती है। मैंने उसे नहीं फेंका। इसके बजाय मैं उस धुन को अपने संगीत में इस्तेमाल करने लगा।
मैंने उसे अपने कीबोर्ड पर बजाना शुरू किया और उसमें अपनी धुनें मिलाने लगा। मेरा संगीत बदल रहा था। उसमें एक अजीब सी गहराई और भावनात्मक तीव्रता आ गई थी। लोग मेरे संगीत को पसंद करने लगे थे। मुझे छोटे मोटे गिग्स मिलने लगे और मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। मुझे लगा कि ये धुन मेरे लिए लक लेकर आई है, लेकिन धुन का असर मेरी निजी जिंदगी पर भी पड़ रहा था। मैं चिड़चिड़ा रहने लगा था। मेरी नींद और खराब हो गई थी। सपनों में वो औरत और साफ दिखने लगी थी। वो अब सिर्फ गुनगुनाती नहीं थी, बल्कि मुझे घूर कर भी देखती थी। उसकी आंखें लाल थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जिससे मुझे डर लगता था। कभी कभी मैं आधी रात को उठकर बैठ जाता था और मुझे लगता था कि वो औरत मेरे कमरे में ही मौजूद है, कहीं अंधेरे कोने में। मैं उसके साए को महसूस कर सकता था। ये एक असली कहानी जैसी लग रहा था। एक रात मैं अपने स्टूडियो में बैठकर उसी धुन पर काम कर रहा था। आधी रात हो चुकी थी। अचानक मेरे सामने रखा म्यूजिक स्टैंड हिलने लगा। फिर मेरे इंस्ट्रूमेंट्स खुद ब खुद बजने लगे, वही धुन बजाने लगे जो रिकॉर्ड में था। मैं डर के मारे कुर्सी से उछल पड़ा। मैंने देखा कि मेरे स्टूडियो का दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर से एक ठंडी हवा आ रही थी। मैंने तेजी से दरवाज़ा बंद किया और लाइट जला दी। कमरे में कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है या मैं बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगली सुबह मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से वही धुन बज रहे थे। धुन खत्म होने के बाद एक धीमी डरावनी महिला की आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो, तुम मेरी धुन बजाते हो, अब तुम मेरे हो। कॉल कट गया। मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने तुरंत आकाश को फ़ोन किया। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये कोई मामूली धुन नहीं, ये किसी आत्मा का वास है जो अब तुम्हारे करीब आ रही है। तुम्हें इसे तुरंत रोकना होगा। मैंने उससे पूछा, मैं क्या करूं? मुझे डर लग रहा है। आकाश ने कहा कि मुझे उस रिकॉर्ड को नष्ट करना होगा और किसी तांत्रिक से मदद लेनी होगी। मैंने फैसला किया कि मैं उस रिकॉर्ड को नष्ट कर दूंगा। लेकिन जब मैं उसे ढूंढने गया तो वो मुझे नहीं मिला। मैंने उसे अपनी अलमारी में रखा था, लेकिन वो गायब था। मुझे लगा कि शायद वो औरत, वो आत्मा मुझे ऐसा करने से रोक रही है। मेरा डर अब हकीकत में बदल रहा था। हर रात मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ कमरे में है। मुझे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कान में सांस ले रहा हो। मैं सो नहीं पाता था। मेरी सेहत बिगड़ने लगी थे। ये एक असली पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था। मैंने आकाश से फिर संपर्क किया। उसने मुझे एक बहुत पुराने और शक्तिशाली अघोड़ी बाबा के बारे में बताया जो वाराणसी में रहते थे। आकाश ने कहा कि वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने बिना देर किए वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं कमज़ोर हो गया था और मुझे हर समय डर लगता रहता था।
वाराणसी पहुंचकर मैंने आकाश के बताए पते पर अघोड़ी बाबा को ढूंढ निकाला। वो एक शांत घाट पर बैठे थे। अपने आसपास कुछ अजीबोगरीब चीजें रखे हुए थे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। अघोड़ी बाबा ने मेरी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखें इतनी गहरी थी कि ऐसा लगा जैसे वो मेरी आत्मा के अंदर झांक रहे हो। मेरी बात खत्म होने पर अघोड़ी बाबा ने कहा, बेटा, तुमने एक बहुत खतरनाक खेल खेला है। ये धुन शापित राग है जिसे सदियों पहले एक दुखी आत्मा ने रचा था। वो आत्मा एक संगीतकार की थी जिसे उसके प्रेम ने धोखे से मार दिया था। मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को इस धुन में कैद कर दिया था ताकि जो भी इसे पूरा तरह से अपनाए वो उसकी वासना और प्रतिशोध का शिकार बन जाए। अघोड़ी बाबा ने बताया कि वो आत्मा अब मुझसे जुड़ चुकी है और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मैंने उनसे पूछा, बाबा, क्या कोई रास्ता है? क्या मैं कभी इस डर से मुक्त भी हो पाऊंगा? अघोड़ी बाबा ने कहा, रास्ता है लेकिन मुश्किल है। तुम्हें उस शापित धुन को पूरी तरह से भूलना होगा। तुम्हें अपने अंदर से उस आत्मा का प्रभाव मिटाना होगा और इसके लिए तुम्हें एक विशेष साधना करनी होगी जो तुम्हें उस आत्मा से मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र बताए और एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए कहा। मैंने अघोड़ी बाबा के निर्देशों का पालन किया। मैंने कई दिनों तक कठिन साधना की, मंत्रों का जाप किया और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। ये आसान नहीं था। मुझे अभी भी वो धुन सुनाई देती थी और कभी कभी वो औरत मेरे सामने आ जाती थी, मुझे डराने और अपनी ओर खींचने की कोशिश करते थे। उसकी आंखों में अब वासना और गुस्सा दोनों दिखते थे। मुझे लगता था कि वो मुझे अपने साथ एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहती है जहां सिर्फ दर्द और अंधेरा हो। एक रात साधना के दौरान वो धुन इतनी तेज हो गई कि मेरे कान से खून निकलने लगा। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी, अपने लंबे बालों से अपना चेहरा ढके हुए, लेकिन उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थी। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अघोड़ी बाबा द्वारा बताए गए मंत्रों का जोर जोर से जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रों को दोहराया, वो औरत चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मुझे लगा मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका शरीर धुंधला होता जा रहा था। धुन भी धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। आखिर में एक तेज रोशनी चमकी और वो औरत पूरी तरह से गायब हो गई। धुन भी पूरी तरह से बंद हो गई। जब मैं अगली सुबह उठा तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वो धुन अब मेरे कानों में नहीं गूंज रहे थे और वो औरत भी मेरे सपनों में नहीं आ रहे थे। मैंने अघोड़ी बाबा को धन्यवाद दिया और अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आ गया। आज भी जब मैं पुराने रिकॉर्ड्स देखता हूँ तो मुझे उस शापित धुन और उस रात की याद आती है। मैंने कभी दोबारा उस तरह के रिकॉर्ड्स को छूने की हिम्मत नहीं की। वो घटना मेरे जिंदगी का एक ऐसा अध्याय बन गई जिसने मुझे सिखाया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए। मैंने उस आत्मा से मुक्ति तो पा ली,
लेकिन क्या वो धुन सच में खत्म हो गई, या कहीं किसी और का वो इंतजार कर रही है? ये तो बस एक सवाल ही बनकर रह गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। भारत एक ऐसा देश है जहां हर गली, हर मोड़, हर घाट पर किसी न किसी कहानी को अपने भीतर छुपाए बैठा है। कुछ रास्ते सिर्फ यात्रा के लिए नहीं होते, वो इतिहास, दर्द और अधूरी आत्माओं के याद के लिए चलते हैं। ऐसा ही एक रास्ता है कसारा घाट, जो मुंबई और नासिक के बीच में स्थित है। इस 20 किलोमीटर लंबे घाट के बारे में आपने शायद सुना हो, लेकिन जो बात सुनने लायक है वो है इस कहानी को जो इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के साथ घटी है। और कभी कभी उनके साथ ये कहानियां भी खत्म हो जाती हैं। मोहन एक मिडिल क्लास आदमी था जो अंधेरी मुंबई में अपनी पत्नी और माता पिता के साथ रहता था। परिवार का मूल गांव नासिक के पास था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो वहां जाना छोड़ चुके थे। जिंदगी की आपाधापी, नौकरी की व्यस्तता और समय की कमी ने गांव की यादों को कहीं कोने में ढकेल दिया था। एक शाम जब मोहन ऑफिस से लौटा ही था, उसके पिता काजी को एक फोन कॉल आया। गांव से किसी रिश्तेदार का कॉल था। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आ रहे थे, भाई साहब, इस बार गांव में हवन है, पूरे कुल के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपको भी आना है और आज ही निकलना पड़ेगा। काजी ने मोहन से कहा, बेटा इस बार चलते हैं, हर बार टाल देते हैं, लेकिन अब जरूरी हो गया है। मोहन ने थक कर जवाब दिया, पापा अभी बहुत काम है, कंपनी में नया प्रोजेक्ट है, आप अकेले चले जाइए इस बार। ये सुनते ही मोहन की मां ने नाराज होकर कहा, हमेशा यही बहाना, जाओ अपने पिताजी के साथ, एक दिन की ही तो बात है। मोहन को झुकना पड़ा, वो मान गया, लेकिन ये तय किया कि मां और पत्नी साथ नहीं जाएंगी, वो दोनों घर पर ही रहेंगी। रात के तकरीबन 11 बजे मोहन और काजी ने सफर शुरू किया। गाड़ी में पुराने गानों के धीमे धुन चल रहे थे। बाहर सड़कों पर सन्नाटा था। कभी कभार कोई ट्रक या बस सामने से निकलती तो हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरे को कुछ पल के लिए चीरती थी। रास्ता सुनसान था, हवा में नमी थी, जैसे बारिश हाल ही में होकर गई हो। पहाड़ी रास्ते पर घुमावदार मोड़ और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। मोहन चुपचाप गाड़ी चला रहा था, आंखें थकी हुई, दिमाग उलझा हुआ। क्यों निकले इतनी रात को? यही सुबह में भी तो किया जा सकता था ये सब। वही दूसरी ओर काशी मस्त हैं। उन्होंने रेडियो पर किशोर कुमार के पुराने गीत लगा रखे थे और हल्की मुस्कान के साथ अतीत में खोए हुए थे। रात के 2 बजे उनकी गाड़ी ने कसारा घाट में एंट्री की। यहाँ सड़कों के दोनों ओर पेड़ों की घनी कतारें थी। चांदनी बादलों के पीछे छुपे थे और सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट से एकमात्र रोशनी थे। मोहन को थकान की वजह से नींद आने लगे थे, मगर रास्ता खाली था, ट्रैफिक नहीं था। उसने सोचा, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। जैसे ही स्पीड बढ़ाई, सामने अचानक एक औरत आ गई। मोहन के पास ब्रेक मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जोर की टक्कर हुई, गाड़ी झटके से रुकी। काजी भी जाग गए। क्या हुआ?
काजी ने पूछा। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, कोई औरत थी, मैंने उसे टक्कर मार दी, देखना पड़ेगा। जैसे ही मोहन गाड़ी से बाहर जाने लगा, काजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, इस घाट पर बाहर मत जाना, कुछ भी हो जाए। काजी ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, ये घाट साधारण नहीं है। यहाँ आत्माएं बसती हैं। जो रास्ते में दिखती हैं वो हमेशा मदद नहीं चाहती, वो बस चाहती हैं कि कोई उनके साथ उस खाई में गिर जाए हमेशा के लिए। मोहन ने यह सुनकर गाड़ी की विंडशील्ड से बाहर देखा। सब कुछ धुंधला था। तभी रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। खून से सने हाथ गाड़ी के पिछले हिस्से को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मोहन खुद को रोक नहीं पाया। वो गाड़ी से बाहर गया। काजी भी डरते डरते बाहर आ गए। पीछे कोई नहीं था। गाड़ी में वापस बैठते ही मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गाड़ी अब घाट के दूसरे हिस्से में प्रवेश कर चुके थे। तभी अचानक एक और जोर की आवाज, जैसे फिर कुछ टकराया। मोहन ने गाड़ी रोक दी और बाहर उतर गया। इस बार पास ही एक औरत बैठी थी। वही सफेद साड़ी, वही लंबे बालों की लटें, वही शांत सी बैठी परछाई। मोहन धीरे धीरे उसके पास गया। तभी पीछे से काजी की आवाज आई, बेटा वापस आ, अब और आगे मत बढ़। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, पर वहां सिर था ही नहीं। मोहन की चीख निकल गई। वो दौड़कर वापस गाड़ी में आया। काजी ने दरवाजा बंद किया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चेहरों पर खून नहीं, लेकिन डर का रंग गाढ़ा हो चुका था। किसी तरह गाड़ी चलाते हुए वो कसारा घाट के बाहर निकले और कुछ किलोमीटर आगे एक ढाबे पर रुके। दोनों पसीने से तरबतर थे। ढाबे वाला पास आया और बोला, क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है? मोहन ने कांपते हुए कहा, अभी अभी एक औरत देखी, बिना सर के, सफेद साड़ी में, बार बार हमारी गाड़ी के सामने आ रही थी। ढाबे वाला कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, आप सौभाग्यशाली हैं साहब, बहुत लोग उस घाट से नहीं निकल पाते। आपने जो देखा वो यहाँ की सच्चाई है। एक औरत की आत्मा जिसकी मौत उसी घाट पर हुई थी, हर रात अपने बदले के लिए किसी को ढूंढती है। ढाबे वाला पानी लाने गया। थोड़ी देर बाद वापस आया 3 ग्लास पानी के साथ। मोहन ने चौंक कर पूछा, तीसरा किसके लिए? ढाबे वाला बोला, साहब आपकी गाड़ी के पिछली सीट पर जो मैडम बैठी है, उन्हें भी तो प्यास लगी होगी ना। मोहन और काजी ने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी की पिछली खिड़की पर कोई छाया थी। दोनों ने एक पल बिना गवाए पानी के गिलास फेंके और वहां से भाग निकले बिना पीछे देखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।